नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक वीकली चार्ट पर काइंड ऑफ डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या नेक्स्ट वीक के लिए भी मार्केट डाउन साइड ही जाते हुए नजर आएगी या फिर यहाँ से अपर साइड जाने की कोशिश कर सकती है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा सो आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर चार्ट में क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट ने काइंड ऑफ यहाँ पर एक एम पैटर्न क्रिएट किया है, विच मीन्स कि अभी के लिए मार्केट अगले आने वाले महीनों के लिए इतनी जल्दी रिकवर नहीं करने वाली है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर कुछ दिन वेट करने वाली है, उसके बाद यहाँ पर डिसाइड होगा कि मार्केट में क्या सिनेरियो बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर रेंज कितनी बड़ी बनेगी उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ और कौन सी यहाँ पर चीज़ें देखकर चलनी है उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जा रही थी। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है रिगार्डिंग द ईरान इशू। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं? देखिए, ट्रम्प अभी के लिए जो ईरान में उन्होंने सोचा था वैसा तो होते हुए नजर नहीं आ रहा है। वो कंटिन्यूसली इस चीज़ में फंसते जा रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज ईरान पीछे हटने वाला अभी के लिए तो नहीं है और कंटिन्यूसली ईरान इस चीज़ के बारे में इनको बता भी रहा है। अब देखिए, ट्रम्प के पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि जो भी ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं जहाँ पर ईरान उनकी बात को सुन सकता है, वहाँ पर ट्रम्प अभी के लिए अप्रोच कर रहा है। जैसे कि लास्ट वीक ट्रम्प ने रशिया के प्रेसिडेंट से भी बात की है, चाइना के साथ भी वो कंटिन्यूसली यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और अभी के लिए इंडिया के साथ भी वो डिस्कशन करना शुरू कर चुके हैं रिगार्डिंग द ईरान इशू। बिकॉज हमें एक चीज़ का पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब तक ओपन नहीं होता है उस समय तक के लिए यूएस के लिए वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बिकॉज ईरान ने एक लिस्ट भी अपडेट की थी 5 नेशन की, जहाँ पर इंडिया का भी नाम है, चाइना का भी नाम है, रशिया का भी नाम है, पाकिस्तान और इराक का नाम इसमें शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प ने अगेन पीएम मोदी से बात की थी। वहाँ पर एक क्या क्वेश्चन उठने लग गया था कि उस समय मीटिंग में एलन मस्क भी प्रेजेंट थे। इस चीज़ के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपडेट किया था। हालांकि इंडियन ऑफिशियल ने इस चीज़ को डिनाई किया है। उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में ही बात हुई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। लेट्स से अगर ऐसा होता भी है तो मस्क वहाँ पर क्यों प्रेजेंट था, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मस्क यहाँ पर इंडिया में और भी चीज़ों को ओपन करने वाला है, जैसे कि टेस्ला के शोरूम तो ओपन हो चुके हैं, या फिर वो यहाँ पर किसी और चीज़ के ऊपर भी नज़र गड़ाए रखा है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। हालांकि अगर ऐसा होता है, लेट्स से कि अभी के लिए तो एलन मस्क ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही इंडिया में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि स्टारलिंक भी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। अगर वैसा भी होता है तो जो इंडियन यहाँ पर कंपनीज हैं उनके लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन बन सकती है। बिकॉज जितना फॉरेन की कंपनीज इंडिया आएंगी उतना ही जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिनको अभी के लिए फॉरेन कंपनी के साथ कैसे कंपटीशन करना है उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उस समय फॉरेन जो कंपनीज हैं यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज का मार्केट शेयर भी ले सकती हैं, विच मीन्स की फिर लोकल कंपनीज की यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलने वाली है। हालांकि देखिए, जो यूज़र हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोकल कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर यूज़र एंड की बात करें कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, बिकॉज अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया आएंगी तो उस समय हमें भी उन चीज़ों को यूज़ करना ईजी हो सकता है जो कि हमें पहले दुबई जाकर करना पड़ता है यूज़, वो इंडिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टेस्ला कार्स की बात करें। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जो जगह जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को पर किया सॉट अब यहाँ पर किसी भी न्यूज़ ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा लीसी होता है वो इन्वेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें मन कर रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए मार्केट की जो यहाँ पर रेंज होने वाली है, ओवरऑल जो रेंज हमें देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ी बड़ी बन सकती है, विच मीन्स की 1000 टू 1200 तक की रेंज हमें बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात कर लेते हैं, बैंक्स में भी 2500 तक की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो रेंज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, उसके बाद हम इन सभी इंडाइसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूएस और इंडिया के रिलेशन के बीच में ही देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर ट्रम्प का क्या मानना है कि जो करंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं
वो बातों को सुलझा सकते हैं और साथ ही साथ यूएस और इंडिया के जो टाइज हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है? देखिए, ट्रम्प कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। जैसे कि 2016 से लेकर भी 2020 तक भी उनका यहाँ पर राज था यूएसए में। उस समय भी इंडिया में भी सेम ही प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम मोदी। लेकिन उस समय भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर ऐसी चीज़ें बनी नहीं थी जिसकी वजह से ट्रम्प जो सेकंड उनकी टर्म थी 2024 से, वहां पर वो इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन क्या अभी के लिए कुछ यहाँ पर डील कंप्लीट हो चुकी है? बिकॉज हमें कंटिन्यूसली ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जाता है कि यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन है आने वाले दिनों में ठीक हो सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूएस की तरफ से ही सुनने को मिल जा रही है, जो कंटिन्यूसली यूएस से ईरान के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के जो क्रूड ऑयल नीड्स हैं, एलपीजी की नीड है, वो भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी लंबी लाइनें तो लगना शुरू हो चुकी हैं। अब इसकी वजह से हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं कि जो रशिया इंडिया का पुराना अलाई था, क्या वहाँ पर भी अभी के लिए जो रिलेशन थोड़े खराब हो चुके थे उसको ठीक किया जा सकता है? बिकॉज ऑलरेडी हम रशिया से फिर से ऑयल को परचेज करना शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं ये मंथ के बाद रुकेगा या फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते हुए नजर आएगा। बिकॉज अगर ट्रम्प ईरान के ऊपर कंटिन्यूसली कार्रवाई करेंगे उस समय ईरान तो हार मानने वाला नहीं है। अभी तक के लिए यही पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल जा रही है। उसकी वजह से जो 1 महीने की यहाँ पर रशियन ऑयल को बाय करने की डेट है वो भी बढ़ सकती है। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमें किसी की बात क्यों सुननी है। अगर यूएसए यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए रशियन ऑयल को बाय किया जा सकता है, जो भी उनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन्होंने सिर्फ इंडिया के ऊपर बात नहीं की थी, जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल को बाय करती थी। बिकॉज ईरान से अभी के लिए बहुत ज़्यादा हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर शिप्स को आने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से कंट्रीज में शॉर्टेज देखने को मिल जा रही थी। और उसी के कारण ही यूएसए ने रशिया से ऑयल को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए अलाउ किया था फॉर द 1 मंथ। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है कि हम जब तक चाहें, जहाँ से चाहें ऑयल को परचेज कर सकते हैं। क्या वो ऐसा कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे? इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज देखिए, मेरा यहाँ पर क्या मानना है, अगर यूएसए ईरान के ऊपर 1 मंथ के ऊपर भी कार्रवाई करता है तो उस समय तो इंडिया को रशिया से ही ऑयल को परचेज करना पड़ेगा। बिकॉज अदरवाइज अरब कंट्री से ऑयल को परचेज करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए, ट्रम्प कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को पीछे छोड़ दिया है एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी वो स्टेट ऑफ ट्रम्प बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ट्रम्प एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से वो एज अ बिजनेसमैन ही सभी चीज़ों को सोचता है। अभी के लिए जो उन्होंने ईरान के ऊपर कार्रवाई की थी उसकी वजह से क्या हुआ था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसका फायदा किसको पहुंचेगा? जो क्रूड ऑयल को बेचता है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए भी क्रूड ऑयल को बेचता है। अरब कंट्रीज की बात करें, अरब कंट्रीज भी क्रूड ऑयल को बेचती हैं। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जो भी हमें ईरान के ऊपर कार्रवाई देखने को मिल जा रही है, वहां पर सऊदी अरेबिया का कहीं ना कहीं तो हाथ है। सऊदी अरेबिया ही यूएसए को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। एट द एंड ऑफ द डे ये सभी जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पैसे की गेम ही देखने को मिल जाती है। बिकॉज इस समय सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल को महंगा बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी हमें यूएस और ईरान के इशू की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। अब देखिए, जैसे कि कंटिन्यूसली ट्रम्प यहाँ पर चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं कि ईरान को उन्होंने घुटने पे ला दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि ईरान उनके साथ बात करने के लिए मान चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर डील करने के लिए भी मान चुका है और कुछ ऐसे प्रेजेंट देने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रेजेंट हैं ऑयल और गैस के रिलेटेड। अब देखिए, ये चीज़ ओनली ट्रम्प ने कही है। अगर हम ईरान की बात करें, ईरान ने पहले तो इस चीज़ को डिनाई किया था, उन्होंने यूएस के साथ कोई भी यहाँ पर बात नहीं की है। हालांकि अगर हम रीसेंट अपडेट की तरफ बढ़ें तो ईरान ने इस चीज़ के ऊपर माना है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बात हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डील कंप्लीट नहीं हुई है। जबकि ट्रम्प कंटिन्यूसली डील के बारे में बात कर रहे हैं, विच मीन्स की ट्रम्प ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि जो भी ईरान के साथ इशू है वो जल्दी से रिजोल्व हो पाए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है उस समय ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है यूएसए में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर भी हमें फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में सेलिंग ही कर रहे हैं। डीएस की बात करें तो ग्रीन में डाटा शो करने में कामयाब हो पा रहे हैं। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, इस महीने एफआईज ने बहुत खुल के बेचा है। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है वहां पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए जो मार्केट में सिचुएशन बन जा रही है वहां पर
एफआईज अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली बिकवाली करेंगे, मार्केट तो रिकवर होने से रही, लेकिन मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकती है। लेकिन क्या एफआईज कंटिन्यूसली इस जोन के ऊपर भी सेलिंग करेंगे? देखिए, इस जोन के आसपास एफआईज क्यों सेलिंग कर रहे हैं? बिकॉज एफआईज को ट्रंप का कुछ नहीं पता है। इवन ट्रंप को भी अपना कुछ नहीं पता है कि ट्रंप यहाँ पर आज क्या है, कल क्या है। तो उसकी वजह से क्या सिचुएशन बनती है कि अभी के लिए एफआईज कैश में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लिक्विडिटी को अपने पास रखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, रेदर देन वो किसी भी मार्केट में इस चीज़ को लेकर जाएं। हालांकि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वहां पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। उसका इंपैक्ट हमें नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बट आल्सो इन कॉमोडिटी मार्केट जो गोल्ड और सिल्वर की है, वहां पर भी हमें देखने को मिल जा रहा है कि वहां पर भी वॉल्यूम थोड़े ड्राई हुए थे। वो वॉल्यूम कहां पर शिफ्ट हो रहे थे? क्रूड ऑयल में। अब यहां पर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है? अगर ऐसे ही एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग करते हैं तो उस समय तो मार्केट के लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कहीं से भी हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि जो ईरान का इशू रिजॉल्व हो चुका है, उस समय एफआईज ही सबसे पहले बढ़कर यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करने वाले हैं। तो उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जेरेमी पावेल की स्पीच होने वाली है 30 मार्च को, विच मींस की मंडे के दिन ही होने वाली है। तो उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर जॉब्स ओपनिंग डाटा की बात करें तो जॉब्स ओपनिंग डाटा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 7 मिलियन के आसपास आते हैं तो मार्केट के लिए काइंड ऑफ नेचुरल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़े भी ऊपर नीचे होंगे तो उसका इंपैक्ट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग की बात करें तो मार्केट भी नेगेटिव में ही ओपन होने वाली, तो उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करना है। बिकॉज अभी के लिए जो मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर ही हमें ध्यान रखकर चलना है। बिकॉज फ्राइडे दिन भी डाउ जोन्स में हमें एक अच्छी खासी नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिसके ऊपर फोकस करके चलना है? अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही है? लगातार 2 दिन मार्केट ने थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आ रही है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर नहीं जाती है तो मार्केट में यहाँ पर हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखकर चलना है। हालांकि अगर मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम 23,000 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 250 की होने वाली है एंड देन 492 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 490 से लेकर 600 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब तक मार्केट 600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती उस समय तक के लिए यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट 600 के ऊपर क्लोज करती है। एक्शन यहाँ पर 24,000 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, लोअर एंड में बिकॉज मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा? मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, लेकिन अगर वो कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है, विच मीन्स की अगर मार्केट जहां पर ओपन करती है उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करती है और एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, देन मार्केट के यहां पर सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल बनती है या फिर मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनती है, देन मार्केट में देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल सकती है ऑन द डाउन साइड। तो हमें यहां पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है? 22,625। अगर इसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहां पर 400 की बनने वाली है। उसके बाद एक्शन ऑलमोस्ट 175 तक की देखने को मिल सकती है। 22,000 की नेक्शन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट में यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। अगर हम यहां पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, देखिए बैंक्स और ओवरऑल मार्केट के चार्ट के ऊपर फोकस करें तो ऑलमोस्ट सेम ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है? 53,000, या फिर अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 52,800 से लेकर 53,000। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 650 की बनने वाली है एंड 54,250 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए डाउन साइड में सिंपली एक चीज के ऊपर फोकस करना है 52,000। अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 51,450 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 50,500 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 50,000 बड़ा होल नंबर है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करने वाली है। हालांकि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी के लिए एकदम से इसको टेस्ट नहीं करने वाली है। थोड़ा यहां पर वेट एंड वॉच करेंगे और जैसे ही ईरान में कुछ नई अपडेट हमें सुनने को मिलती है उसके बाद यहां पर फिर से हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर हम यहां पर सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं? देखिए सेंसेस में भी ऑलमोस्ट हमें एक चीज तो देखने को मिल जा रही है कि 74,500 के ऊपर अगर मार्केट इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, एक्शन यहां पर
400 की बनने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 76,200 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, जैसे कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने का सिनेरियो ज़्यादा है, अगर ऐसा होता है तो उस समय मार्केट में हमें वेट करना पड़ेगा पॉजिटिव कैंडल बनने का। लेकिन देखिए एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज अभी के लिए कोई भी मार्केट ओपन नहीं है, संडे भी है। अगर उस टाइम के बीच में ट्रंप की तरफ से हमें कुछ भी अपडेट सुनने को मिल जाती है कि ईरान के साथ उनकी जो यहाँ पर चीज़ें खराब हो चुकी हैं वो ठीक होने वाली हैं, उसके बाद मार्केट में जो अभी के लिए हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जा रही है वो रिवर्स होते हुए नजर आएगी। तो उस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में 73,000 के नीचे अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 72,400 की बनने वाली है। उसके बाद एक्शन 71,500 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप में हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कैसे जोन्स को लेकर चलना है। देखिए मिड कैप ने 12,500 के आसपास क्लोजिंग की है। एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स मिड कैप यहाँ पर कम ही गिरते हुए नजर आया है। तो हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 12,625। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 12,800 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 13,000 तक की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 12,400 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है। डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 265 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 12,050 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हूँ, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो फ्री मिलेगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।